न्यूमरोनस लाइफ की तरफ से 47 पुरुष की हस्तरेखा है और इस हस्तरेखा में बहुत अलग प्रकार का नॉलेज है जिसे और इनकी हस्तरेखा में राहु क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। राहु अगर किसी को देता है तो वह अपनी ऊर्जाओं को अपनी मस्तिष्क से स्वयं को विकास करने के लिए अपने संपर्क से अपने फेवर में धन लाने के लिए जाना जाता है। इनका राहु क्षेत्र है और राहु क्षेत्र से यह जीवन रेखा लगभग 69 ईयर्स तक इनका नेट एंड क्लीन सपोर्ट कर रहा है। जब ये लगभग 23-24 साल के थे तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव बदलाव किए। अपने रिश्ते नाते अधिकारों को पाने के लिए अपनी जो पिछली ज़िंदगी है उस ज़िंदगी से पूर्ण रूप से परिवर्तन कर अपनी एक नई ज़िंदगी देने में सक्षम हुए हैं। तो उस ज़िंदगी में इनका राहु और केतु बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। जातक शुरू से ही अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा में, अपनी हृदय की ऊर्जा में और अपनी भाग रेखा से प्रभावित है। इनकी दोनों हस्तरेखा में भाग रेखा, जीवन रेखा और यह मंगल की रेखा सेम है। आज तक मैं अपनी ज्योतिष करियर में पहला ऐसी हस्तरेखा देखा हूँ जिनकी दाईं हस्तरेखा और बाईं हस्तरेखा बिल्कुल सेम है। इंसान अपनी ज़िंदगी को अपनी वास्तविकता के साथ पकड़ कर चलता है, अपनी हर विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में लाने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार की राहु रेखा से उत्पन्न युक्ति जिसमें जीवन रेखा भी सपोर्ट कर रहा है, भाग रेखा भी सपोर्ट कर रहा है और एक नहीं दोहरा और तिहरा भाग रेखा, इनकी यह मंगल की रेखा भी एक भाग रेखा है। यह केतु और मणिबंध से निकलती हुई यह दोहरा भाग रेखा है और ऐसे व्यक्ति एक साथ अपनी ज़िंदगी को मजबूत करने के लिए 2 से 3 क्षेत्र से अपना इनकम का स्रोत मजबूत करते हैं। 36 साल के बाद अपनी भाग्योदय को और तीव्र करते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। सर्वप्रथम इनकी भाग रेखा का फल। यह इनकी भाग रेखा है जो मणिबंध से, केतु पर्वत से, शुक्र पर्वत से जुड़ा हुआ युक्ति बना के स्वतंत्र रूप से आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसे मंगल रेखा भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी की प्राप्ति के लिए स्त्री जाति से साथ की उम्मीद करते हैं और उनकी साथ पूर्ण रूप से प्राप्त होने के बाद इनकी जिंदगी कई गुना ग्रोथ करता है। यह इनकी जो भाग रेखा है, जो मणिबंध से निकलती हुई शुक्र पर्वत को पूर्ण रूप से घेरती हुई, जो राहु और मंगल के क्षेत्र से स्टार्ट हुआ है, यह आश्चर्यजनक रूप से अगर किसी स्त्री का सच्चा साथ मिले तो उनका भाग्योदय तेजी से होता है और साथ साथ ऐसी स्त्री भी जो इनके संपर्क में होते हैं उनकी भाग्योदय का कारक और भाग्योदय का लाभ उठाते हैं। लेकिन कुछ ग्रह हैं जिसके कारण इन्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि राहु इनका बहुत प्रबल है और केवल सूर्य का और शनि का युक्ति कमजोर है, जिसके कारण इन्हें विलंब से मान सम्मान, प्रतिष्ठा जो चाहिए अपने लोगों के बीच में, सर्किल के बीच में, वह यश को खत्म करता है। ऐसे जातक जिनके भी संपर्क में होते हैं, खासकर स्त्री, चाहे पत्नी हो, चाहे अपने दिल में जिनके भी स्थान बनाते हैं, उनसे हर पल अपनी अपनी छोटी सी छोटी बातों को
बताते हैं, समझाते हैं, सभी से गुप्त बातें शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जो इस भाग रेखा के प्रभाव में होंगे उनसे अपनी सारी बातें हर 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद शेयर करेंगे ही करेंगे। इस भाग रेखा का प्रभाव बहुत लंबे समय तक इनकी ज़िंदगी में देखा जा रहा है, जो इन्हें कई प्रकार की बीमारियों से, कई प्रकार के बाहरी इन्फेक्शन से भी रक्षा करता है। शुक्र के दोष होने के बावजूद भी इनके अंदर वो ताकत, वो हिम्मत बना हुआ रहता है। अगर 22 से 23 साल की अवस्था में इनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, इनके डिसीजन प्रभावित हुए, कुछ अनहोनी या दुर्घटना हुआ, तो वह मंगल के कारक था। उसके बाद 24 साल के बाद इनका जो पॉजिटिव परिवर्तन हुआ है वह अपने भाग रेखा के कारण राहु उन्हें देने के लिए सक्षम है। दूसरी भाग रेखा यह है जो राहु के क्षेत्र से मणिबंध से होते हुए केतु पर्वत से आगे की ओर जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति अपने स्वतंत्र व्यवसाय या पेशा से तो लाभ या प्रगति करते ही करते हैं, अपनी आइडियाज, दिमागी कुव्वत यानी कि दिमाग की शक्ति और बल के माध्यम से भी आय और लाभ प्राप्त करते हैं, अथवा रहस्यपूर्ण विद्याओं जैसे जुआ, लॉटरी, शेयर्स, रेस आदि की समझ रखने वाले होने के कारण वे इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। हाँ, भाग रेखा का ड्रॉप होना, जो इनकी भाग रेखा है वह 34 साल में ड्रॉप होके एक नई भाग रेखा की उत्पत्ति कर रही है, तो इस समय संघर्ष जरूर होगा 34 से 36 के बीच में। उसके बाद अपने आप को संतुलित करते हैं इस जीवन रेखा, इस भाग रेखा के दम पे। और गुरु पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत का इनको साथ मिल रहा है, तो ऐसे लोग समाज में बहुत बड़े बड़े लोगों के जान पहचान वाले भी होते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश के लोग के संपर्क में रखता है इस तरह की राहु रेखा वाला भाग वाले जातक किसी न किसी एक हुनर या प्रतिभा में तो कम से कम अवश्य ही निपुण होंगे। चाहे वह उपरोक्त जो भी मैं बताया, जुए, शेयर, लॉटरी या कभी कभी मिमिक्री करना, चित्रकारी करना, कुछ कला में यह राहु निपुण बनाता है। और हो सकता है कि वो कला इनको विरासत से किसी न किसी रूप में आया हो और वो अपने भाग की शक्ति से उसे एक रूप दे रहे हैं, एक संजोग बना रहे हैं अपनी जिंदगी में दोहरे तेहरे इनकम करने के क्षेत्र में उसका उपयोग कर कर। राहु क्षेत्र से निकलने वाली भाग रेखा, यह राहु क्षेत्र से एक तीसरी भाग रेखा निकली है जो 36 वर्ष के बाद ही भाग्योदय में तीव्रता लाता है। आकस्मिक माध्यमों से जो मैं ऊपर बताया, जुए, सट्टे, लॉटरी एवं शेयर से इन्हें लाभ देगा और ये सकारात्मक पक्ष हैं। लेकिन यह भाग रेखा जाके हृदय रेखा पे इंड हो रहा है, तो स्त्री जाति से बहुत ज़्यादा इमोशनली बिहेव इन्हें बहुत बड़ा लॉस देने का एक कारक भी बनेगा। इनकी राहु की शक्ति को ख़त्म कर सकता है। इनके विपरीत प्रभाव जो अभी तक इनके लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, यह इन्हें इमोशनली डैमेज कर इन्हें लॉस दे सकता है। जब भी किसी भी जातक की भाग रेखा हृदय रेखा से जाके संयुक्त होके कुछ दोषनुमा आकृति बना दे, तो ऐसे जातक अपने किसी न किसी महिला साथी के माध्यम के कारण, उनकी कुबुद्धि के कारण बहुत हानि पहुंचाते हैं
अपनी ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव और संघर्ष को उस महिला के द्वारा जो एक प्राप्ति का संजोग बनाता था, विपरीत प्रभाव के कारण इन्हें लॉस देता है। इनका सूर्य भी युक्ति बनाए हुए है। ऐसे तो ये काफ़ी मधुर भाषी हैं, काफ़ी मीठे बोलते हैं, औरत या थर्ड जेंडर के काफ़ी ज़्यादा सम्मानित करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी भाग का नकारात्मक प्रभाव एक इंसान को झेलना ही पड़ता है। भाग्य जब अपना अहम रोल निभाता है तो वह इंसान किसी भी क्षेत्र से हो उसमें सफलता देता है और उस क्षेत्र से असफलता भी देता है। यह इनकी भाग रेखा की कहानी हुई, जिसमें मैंने इस भाग रेखा की चर्चा किया जो मंगल रेखा से मणिबंध की ओर जाती हुई शुक्र रेखा को घेरती हुई, दूसरी यह राहु क्षेत्र से निकलती हुई केतु पर्वत से जाती हुई यह मणिबंध की ओर जुड़ा हुआ यह भाग रेखा, और तीसरा यह 36 वर्ष के बाद भाग्योदय लाने वाला स्वयं के सर्किल, समाज, अपॉर्चुनिटी से अपने आप को ताकत बनाने वाली रेखा, ये सारे युक्ति इस योग के कारण कमजोर हो रहे हैं। जो प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस योग को समझना होगा। कहीं न कहीं इस भाग रेखा का प्रभाव इनका 49-50 से लेके 55 साल तक बहुत तीव्र रूप से इन्हें हानि पहुंचा रहा है। यह भविष्य है इनका अभी 47 ईयर्स उम्र हो रहा है। अभी लगभग किसी न किसी युक्ति में ये जो राहु रेखा, 2 छोटी छोटी राहु रेखाएं जो गुजर रही है, इनकी तो रक्षा करेगा, लेकिन किसी न किसी जातक को यह सीने से संबंधित, हार्ट से संबंधित कुछ न कुछ फैमिली में ये प्रॉब्लम देते रहता है। तो अगर इनके संपर्क में रहने वाले किसी का कमज़ोर सीना या हार्ट का है प्रॉब्लम, तो वो डॉक्टरी देख रेख में निरंतर अपना इलाज करवाएं। इनका चंद्र और बुध, गुरु काफ़ी सुयोग्य हैं। इन्हें वो शक्ति, वो समझ जरूर है जिसके कारण अपने आप को हर तरह से सुरक्षित रहते हैं। जब यह हेल्थ की रेखा यानी कि यह मनी ट्रेंगल जब मजबूत हो जाएगा तो इनके धन जो आने के ट्रैक हैं वह ट्रैक हमेशा इनको लाभ देगा। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, यह जो धुंधली सी रेखा बन रही है, इस मस्तिष्क रेखा के साथ, भाग रेखा के साथ, यहाँ पर भी एक मुंह खुला हुआ है, एक मजबूत युक्ति बनाएगा। उपचार करने के बाद यह भाग रेखा आगे की ओर बढ़ेगी और पूर्ण रूप से ट्रेंगल बन जाएगा। और यह ट्रेंगल हर प्रकार के दोष को कम करने के लिए, हर प्रकार के धन के हानि को कम करने के लिए बनाता है और अपने ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ, घर, गाड़ी, बंगला जैसे सुख सुविधा को से संपन्न करने वाली यह हाथ है। दोस्तों, अगर इनकी हृदय रेखा पे मैं बात करूं, यह इनकी हृदय रेखा है। बहुत गुमसुम और अपने ही जुनून में रहने वाली रेखा है, लेकिन शनि का यह रवैया इन्हें विचलित रखता है, इन्हें इमोशनली कर सकता है। इनके डिसीजन जो इनके फेवर में होने चाहिए, यह दूसरों के पक्ष में करता है। इस प्रकार की हृदय रेखा, एक बार मैं हृदय रेखा की अगर बात करूं तो ये अविचलित है, लेकिन शनि के प्रभाव यहाँ पर नकारात्मक दिख रहे हैं। हाँ, महादेव के भक्त हैं, उनकी शक्तियों को समझने वाले हैं, लेकिन हर शक्ति को संतुलित होना पड़ता है, इन्हें भी संतुलित होने होंगे। तो यह हृदय रेखा जो इन्हें इमोशनली बनाता है, इनको जो हृदय में जो आकृति उभरती है उसे सही साबित नहीं होने देता है, तो उसे समझने होंगे। इस प्रकार की हृदय रेखा अक्सर नकारात्मक प्रभाव ही देते हैं, क्योंकि समाज में जो सही फेस वैल्यू के लोग नहीं रहते हैं, इनके छवि खराब करने में, इनकी जो
आदतें हैं वो लोगों के नज़र में रखने के लिए जाना जाता है, परंतु फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। यदि गुरु पर्वत, मस्तिष्क रेखा, मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत उत्तम स्थिति में है और है भी, तो उपरोक्त फलों में कमी आ जाती है। अतः ऐसी हृदय रेखा वाले जातक उपरोक्त लक्षणों पर भी अवश्य ध्यान दें। अगर इन्हें कहीं समाज से अपेक्षाहीन भावना, समाज, परिवार और समूह से मिलता हो तो उसमें न्यूनतम करने की ज़रूरत है। तो जाके आपके यह राहु और सपोर्ट करेगा। केतु और मणिबंध से निकली हुई भाग रेखा हमेशा अचानक धन देने के लिए ही जाना जाता है। अचानक स्रोत से प्राप्त धन काफ़ी आपको संपन्न बनाएंगे। आगे इनकी मस्तिष्क रेखा। इनकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बिल्कुल साथ साथ में लगभग सटकर चल रही है, फिर पृथक होकर मंगल पर्वत पर जा रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी बात को सीख लेता है। उसकी धारण शक्ति अच्छी होती है, बुद्धि तेज होती है, वह आत्मविश्वासी होता है और अपने मतलब के प्रति काफ़ी चौकस एवं सतर्क रहता है। प्रायः हर बात या विषय सीख लेना चाहता है, लेकिन अगर इनके विचार अस्थिर रहते हैं, इनके चित्त और मन प्रसन्न नहीं रहते हैं और उसमें चंचलता का कारक बन जाता है, तो उसमें गुण की कमी हो जाता है और इनमें स्थायित्व का अभाव होता है। इसलिए वह सीखे गए काम को शीघ्र भूल जाते हैं या विषय के प्रति उसकी रुचि में परिवर्तित होते रहता है। इरादे का पक्का नहीं बनाने के लिए भी जाना जाता है। इस प्रकार के मस्तिष्क रेखा का प्रभाव परिणामतः यह मस्तिष्क रेखा सफलता कम दिलाती है, ज़्यादा उन्नति नहीं होने देता है, लुढ़कते पत्थर की भांति अपना वजन खो देता है। दोस्तों, एक ऐसा जातक जिनकी हस्त रेखा में बहुत राहु का प्रबल योग है, परंतु हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पर इनके नकारात्मक प्रभाव भी दिख रहे हैं, जो इन्हें बार बार अविचलित कर सकता है और करता भी है। तो ऐसे संजोग से अपने आप को संतुलित करें, रक्षा करें। आपका हस्त रेखा काफ़ी उत्तम है। हाँ, आज के कलयुग में जिस तरह के क्षेत्र हैं, वह हर क्षेत्र में कहीं न कहीं सफल लोग हैं। आपकी सफलता भी आपका राहु तय करता है। इसीलिए शुरुआती ज़िंदगी में जो आपके संपर्क के लोग थे, मित्र हुए, सगे संबंधी हुए, आपसे ज़्यादा राइज करने वाले, आपसे ज़्यादा पद प्रतिष्ठा पाने वाले बने। लेकिन आपका भाग्य और आपका होनी जो मैं वर्णित किया हूँ, वह एक बहुत शक्ति है। उस शक्ति को आप कंट्रोल करके अपने सूर्य को और बलि कर सकते हैं, गुरु को और बलि कर सकते हैं। तो आपकी यह शक्ति जो मैं वर्णित किया हूँ, वह कई गुना लाभ देने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। दोस्तों, मैं स्पष्ट कहा हूँ कि यह एक ऐसा जातक जिनकी दाईं हस्तरेखा, यह इनकी दाईं हस्तरेखा है और इनकी यह बाईं हस्तरेखा है। दोनों में लगभग भाग रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा सेम युक्ति बनाए हुए है। तो ऐसे जातक अपनी पूर्व जन्म से लेके इस जन्म तक किसी न किसी
अधूरे ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी ही ऊर्जा में अपनी ज़िंदगी की पीछा करते हैं और वो सफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं, क्योंकि बाईं हस्तरेखा कहीं न कहीं होनी है और दाईं हस्तरेखा में भी उसी तरह का इनका प्रोसेसिंग ज़िंदगी चल रहा है। तो यह सफलता का 90% ग्रांटेड युक्ति होता है। जब भी दाईं हस्तरेखा और बाईं हस्तरेखा किसी भी जातक का सेम आकृति ली हुई है, यह एक ज्योतिषी समझ सकता है कि आपकी हस्तरेखा में दाएं का फल क्या है, बाईं हस्तरेखा का फल क्या है। तो अगर यह वीडियो आपके समझ में है तो आप न्यू मिरर्स लाइफ की तरफ से जुड़े रहें, उनकी सेवाओं का लाभ उठाएं और आने वाले समय में यह जातक काफ़ी सफल बनेंगे। यही मेरी शुभकामना है। थैंक्स, शुभकामनाएं।